आप सबको जय मसीह प्रियो। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चलो हुए वचन के साथ प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने एक अवसर दिया आपके सन्मुख आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देश विदेश से हमारा प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं दिल से ब्लेस करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करना चाहता हूं। आपका जीवन ये सुखमय जीवन होने पाए। आपका जीवन से प्रेज़ द लॉर्ड लगातार जो दुख आ रहा है वो दुख दूर होने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करना है परमेश्वर मेरे बंधन को तोड़ने पाए, मेरे जीवन का श्राप को तोड़ने पाए, मेरे विरोध में किया हुआ तमाम प्रकार का अंधकार की शक्ति, जादू टोना वो भस्म होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा में शक्ति है, पवित्र आत्मा में ताकत है। इन दिनों में हम हल्लेलुया प्रार्थना निरंतर करना है। परमेश्वर के सन्निधि में पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी अवस्था बदलने पाए। हल्लेलुया। आज जितने लोगों का जन्मदिन है हर एक को हैप्पी बर्थडे किया। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे, आपकी जीवन की कमी घटी दूर करे। ये नया साल परमेश्वर एक और अवसर दिया आपको इस पृथ्वी में जीने के लिए। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन ब्लेस होने पाए, ये साल परमेश्वर के साथ धन्यमय होने पाए। निरंतर प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी परमेश्वर एक और साल आपको जोड़ के दिया, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू आपका पारिवारिक जीवन में परमेश्वर का सानिध्य लगातार बरकरार होने पाए। प्रेज़ द, पति पत्नी के बीच में प्रेम होने पाए। आपका जीवन के अंत तक परमेश्वर के सामने समर्पण कर प्रेज़ द प्रार्थना करेंगे। एक और साल परमेश्वर आपके परिवार में सुखमय शालोम परमेश्वर का आशीष लगातार होने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रिय हम लगातार देखते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या शत्रु ने डाल कर रखा। हम देखते कई परिवार में पैरालिटिक अटैक हो चुके हैं। हालेलुया। पतियों को प्रेज़ द लॉर्ड अटैक हुआ है, जिसके कारण से लंबे समय से प्रेज़ द लॉर्ड हम देखते हैं बेड रिडन है, अभी तक कोई चंगाई नहीं। अनेक घरों में पत्नियों को भी यह अवस्था मिला है। हो सकता है माँ बाप को भी ये मिला होगा। माँ या बाप कोई भी एक व्यक्ति को जीवन में अटैक, प्रेज़ द लॉर्ड, या बच्चों के लाइफ में भी ऐसा अटैक हुआ। याद रखना, जब शत्रु अटैक करना शुरू हो जाता है वो इस प्रकार का कमजोर करना शुरू कर देता है। अय्यूब का जीवन की कहानी आपको पता है, किस प्रकार उसने अटैक करना शुरू किया। हालेलुया। एक के प्रति एक खत्म करना शुरू कर दिया। मैं जब से कुछ कहना चाहता हूं, वो श्राप का बंधन आज टूटने पाए। आज परमेश्वर के सन्निधि में आए हुए हर एक से मैं कहना चाहता हूं, नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना में जीवन बिताई। इन दिनों में वो बंधन तोड़ना है, वो बंधन को खत्म करना है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर मेरे परिवार से दुख को दूर कर, मेरे परिवार में ये कष्ट आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बीमारी आया है, ये संकट आया है, हम नहीं जानते किस प्रकार ये प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। शत्रु का अटैक हमारे जीवन में है, हमारा परिवार को बर्बाद करने के लिए, हमारा परिवार को जमींदोज़ करने के लिए, प्रभु से अलग करने के लिए, प्रार्थना रुकने के लिए, आराधना बंद करने के लिए शत्रु ने दाना हुआ इस अटैक को यीशु के नाम से कैंसिल करके प्रार्थना करना है। इन दिनों में सारे श्राप का बंधन टूटने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मनुष्य जाति ईर्ष्या से भरा है। मनुष्य के जीवन में दूसरा मनुष्य बढ़ता उसे दिखाई नहीं देता। यदि उसके घरों में गाड़ी, एसी, फ्रिज जो भी लेगा, हो सकता है आपका रिश्तेदार या पड़ोसी, उनको ईर्ष्या हो जाता है क्योंकि उनके पास नहीं है। यदि है तो भी वो नहीं चाहते कि आप बढ़े। आप बढ़े कहने का मतलब एक व्यक्ति बढ़ना किसी को पसंद नहीं। उसी समय पर वो लोग जादू टोना कर आपको इस प्रकार खिला दे, आपको प्रेम से बातें करेंगे, मीठे मीठे शब्द कर आपको घरों में इनवाइट करेंगे। कुछ भी आपको देंगे जिसके अंदर आपको पता नहीं है। आप बड़े प्रेम से, प्यार से, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार ने
मुझे दिया है कर कर। प्रेज़ द लॉर्ड, आप खाने के समय पर वो अंधकार की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, आपको पता नहीं चलता। जब वो आपके शरीर में जाता है, वो जड़ पकड़ता है और आपके घर में वो सिचुएशन खड़ा कर देता है, जिसके कारण से आप जमीन दोस्त हो जाते हैं। ये शत्रु का चाल है। इन दिनों में खिलाया पिलाया जो भी है, वो बंधन यीशु के नाम से बाहर आने पाए, यीशु के नाम से बाहर आने पाए। सारे श्राप की आत्मा को मैं तोड़ना है इन दिनों में। जो कुछ भी लोग देते हैं, याद रखना, सावधानी से खाना। हालेलुया। परमेश्वर से आत्मा से प्रार्थना करना है, प्रभु ये भोजन परमेश्वर तेरे अनुसार है या फिर इसमें कुछ मिलावट है, और आत्मा आपको गाइड करेगा। आत्मा आपको अंदर से कहेगा ये खाना नहीं, उसे छूना नहीं, आप तुरंत मना कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं खा नहीं सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाने के लिए अभी लायक नहीं है। इस प्रकार आप उसे टालना है। मेरा पेट भर चुका है, मैं खाना नहीं चाहता कर आप उसे टाल कर जबरदस्ती करे तो भी नहीं खाना है, क्योंकि अंधकार की शक्ति इस प्रकार प्रवेश कर जाता है और परिवारों में तांडव मना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में उस अंधकार की ताकत को तोड़ना है, दुष्ट की शक्ति को खत्म करना है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, जिस रास्ते से वो आया है उस रास्ते से उस बंधन को तोड़ना है। सारे श्राप टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए, सारे अराजकता टूटने पाए। गरीबी आपके परिवार में प्रवेश कर चुका है, कर्जा प्रवेश कर चुका है, उस बंधन को तोड़कर आज विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। आइए आज के सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया का पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड, जकरिया चैप्टर 8 वर्स 13। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर 2 घराने के बारे में बात करता है परमेश्वर का वचन। एक यहूदा के घराना, एक इस्राएल के घराना। हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, जब शलोमोन का मंदिर बनने के बाद अन्य आराधना इस्राएल में शुरू हो गया, उनकी अनेक पत्नियों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्ति पूजा उधर शुरू होने के कारण से वो देश में परमेश्वर का श्राप आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था इस्राएल के अंदर एक दूसरा देवी या देवता प्रवेश करे। इस्राएल का राजा मैं ही हूं, इस्राएल का परमेश्वर मैं ही हूं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर। लेकिन ये लोग अन्य जातियों के साथ संबंध रखते हुए, अन्य जातियों के साथ शादियां कर उनका कल्चर अपनाने के कारण से इनका जीवन में सम्मिश्र कल्चर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं पवित्र आराधना खलील हो गया, परमेश्वर का श्राप उनके जीवन में आया। तभी उधर इस्राएल 2 भाग में बन गया, यहूदा गोत्र और प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल के गोत्र। हालेलुया। 10 गोत्र और 2 गोत्र भिन्न भिन्न हो गए। जरा देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदा गोत्र परमेश्वर को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ये पाप प्रवेश कर चुका, वो भी मलिन हो गए। कहने का मतलब दोनों गोत्र, इस्राएल और यहूदा गोत्र, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप के अधीन हो गए, जिसके कारण से परमेश्वर का श्राप उनके जीवन में आया। और अन्य जातियों के सामने प्रेज़ द लॉर्ड ये लोग हमेशा झुके, उनके जीवन में श्राप आ गया। परमेश्वर ने श्राप दिया, जिसके कारण से वो कभी उठ नहीं पाया। एक निंदा पात्र बनकर दूसरों के सामने जीने लगे। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं था, उनके घरों में कोई आशीष नहीं था, उनके बच्चों के लाइफ प्रेज़ स्पॉइल हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, क्योंकि वो नहीं जानते ये परमेश्वर का श्राप था। सच्चा परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरे परमेश्वर के पीछे जाएगा तो याद रखना, हमें परमेश्वर की ओर से ही श्राप मिले, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है मुझे छोड़ कोई ईश्वर की आराधना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जेलस है इस बात में, इसलिए सावधान रहना। इन दिनों में परमेश्वर वो श्राप आपके जीवन से हटाने जा रहा है। जाने अनजाने में हमारे जीवन में भी ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण से हम परमेश्वर का विरोध में घृणा करते हैं, परमेश्वर के विरोध में अपशब्द कहते हैं।
परमेश्वर हमारा मदद नहीं करता है। प्रभु के सन्मुख में प्रेषण हम रूठ जाते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वो सारे बंधन प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। वो श्राप परमेश्वर का हमारे जीवन में आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को जानने के बाद यदि हम प्रभु को छोड़ेगा तो हमारे जीवन में बड़ी हाय। सावधान हो जाना, परमेश्वर का तलवार आपके ऊपर लटक रहा है। प्रभु को जानने के बाद यदि आप परमेश्वर को छोड़ेंगे तो बड़ा दंड और श्राप आपके जीवन में आएगा। आज परमेश्वर आपको कहता है वो श्राप को मैं तुम्हारे जीवन से हटाने जा रहा हूं। वो श्राप के कारण से तुम दुखी थे, उस श्राप के कारण से आपके जीवन में अनेक समस्या आपने सहन किया। आज एक उद्धार लेके आया, अब तुम्हारा सर झुकेगा नहीं, दूसरों के सामने लज्जित नहीं होगा। तुम्हारा परिवार प्रेषण दूसरों के सामने एक लज्जा परिवार नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं। प्रेषण आज परमेश्वर आपको देखकर कहता है आपका परिवार का दुख दूर करने जा रहा है, आपके परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म होने जा रहा है। विश्वास करिए, वो श्राप का बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। प्रेषण इसीलिए प्रभु कहता है तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। प्रेषण कमजोर मन ना होना पाए। इन दिनों में हमारा मन कमजोर नहीं होना है। परमेश्वर का सन्निधि में पश्चाताप करना है, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे परिवार में जो दुख है प्रेज़ द लॉर्ड इसे दूर कर करके एक दिल से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर उसमें छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमें सिखाया किस प्रकार तेरा श्राप इस्राएली लोगों और यहूदी लोगों के ऊपर था। परमेश्वर तूने दूर किया, इसका धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में जो श्राप है, जो बंधन है, हम नहीं जानते किस प्रकार शरीरों में परिवारों में प्रवेश किया, यीशु के नाम से टूटने पाए, वो श्राप के बंधन तेरे नाम से भस्म होने पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति से भस्म होने पाए। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनती को सुने। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में शक्ति है, डरो नहीं, प्रभु आपके साथ है। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।